नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एडुकेटर लोकेश शर्मा। आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर हम कंफ्यूज हैं, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल को IBPS PO, IBPS क्लैरिकल, IBPS SO और उससे 1 या 2 वीक पहले IBPS RRB PO और IBPS RRB क्लैरिकल के फाइनल रिजल्ट आए हैं। तो बहुत सारे बच्चे इन सब चीज़ों को लेके दुविधा में हैं कि सर हमें क्या ज्वाइन करना चाहिए। क्लियर? तो देखिए, बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं। आपको कौन सा बैंक ऑप्ट आउट करना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। अब एक रैंडमली कोई भी मुझे एक मैसेज भेजते हैं या फिर कोई भी आप किसी से और से भी पूछते हैं, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में या फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में कैसे बता सकते हैं। जो चीज़ आप इतने दिनों से सोच रहे हो उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो कोई पर्सन 1 सेकंड या 1 मिनट में वो चीज़ आपको टेक्स्ट के जरिए नहीं बता सकता है। आपको कौन सा बैग चूज करना चाहिए, आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी पोस्ट पे आपको जाना चाहिए, इन सब में बहुत सारे फैक्टर वर्कआउट करते हैं कि भैया पहले तो आपको पोस्टिंग क्या मिली है, आप कौन से बैंक में सेलेक्ट हुए हैं, उसके अलावा आपका जॉब, आपका जो क्या बोलते हैं एज कहाँ पे बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अर्ली 20s में 20 हैं, 21, 22, 23 ईयर्स के हैं, तो आपके जो बैंक सेलेक्ट करने के जो एंगल्स होंगे वो थोड़े अलग होंगे। अगर आप मिड 20s में हैं, 24, 25, 26 इस एज में हैं, तो कुछ और फैक्टर्स देखे जाएंगे। और अगर आप लेट 20s में हैं या नियर टू 30s में हैं, 27, 28, 29 इस एज के अराउंड है, तो उसके अंदर आपकी सिचुएशंस थोड़ी सी अलग होगी। तो आपको वो देखना होता है कि भैया मेरे इस हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट जॉब या परफेक्ट प्रोफाइल क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। ठीक है, बच्चे बहुत सारे इस चीज़ों को लेके भी कंफ्यूजन में है कि भैया अभी मेरे पास 3 ऑप्शंस आ गए हैं जॉब के, बट मैं तो कोई एक ही जॉब ज्वाइन कर सकता हूँ। गॉट इट? क्लियर? तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मैं कोई गलत डिसीजन ले लूँ और माइट भी कुछ समय के बाद वो ऑप्शंस भी मेरे पास ना रहें। तो ये एक बड़ा डर होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पहले जब हम तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन नहीं हो रहा होता, और जब कई बार सिलेक्शन हो जाता है 2-3 ऑप्शन एक साथ निकल जाते हैं, तो ये और कन्फ्यूजन आता है हम किसको चूज करें किसको ना करें। क्लियर? ओके। और एक चीज़ बता देता हूँ, मोर ओवर सारे प्रोफाइल्स लगभग एक से होते हैं। आप चाहे RRB PO की बात करिए, IBPS PO की बात करें, IBPS क्लैरिकल की बात करें, कहीं ना कहीं आप जाके क्लैरिकल से PO बन सकते हैं इंटरनली भी। ये बहुत बार आप सुनते हैं इन चीज़ों को। तो आज हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे कि भैया क्या फैक्टर हो सकता है, किस तरह से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। कुछ फैक्टर जो डाउट्स आए हैं उन चीज़ों को मैंने आप लोगों के लिए रखा है। कुछ वो भी चीज़ें हो सकती हैं माइट भी मैंने वो चीज़ें ना कवर की हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो के ज़रिए। और आप हमें मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्वांट बाय लोकेश सर, और एप्टी एकेडमी अवर डिस्कशन ग्रुप है। तो दोनों हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारे रेगुलर वीडियोस भी मिलते रहेंगे, कंटेंट मिलता रहेगा, साथ ही साथ आप लोगों को इस तरह की टिप्स भी मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले कि किस तरह से कन्फ्यूजन है बच्चों को। एक एक पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो बच्चों के दिमाग में है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग को हैम्पर कर रहा है, वो है प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर चर्चा है कि कुछ बैंक गवर्नमेंट जो है उनके जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है बैंक के अंदर। ठीक है ना, इट्स नॉट 100% प्राइवेटाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। यानी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनको उनके शेयर्स को गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डिसइन्वेस्टाइज, और उनको प्राइवेट जो फंडिंग्स हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हैं, उनको सेल करके दे वांट टू जनरेट सम फंड्स। ये एक चीज़ है जो बच्चों को लेके बड़ी दुविधा क्रिएट कर रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूँ, कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका RRB PO सेलेक्ट हुआ है और उनका साथ ही साथ बैंक ऑफ इंडिया में PO सिलेक्शन हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया में PO बन गए हैं। ठीक है, ये एक बड़ा बच्चों को दिमाग में एक अलग से डाउट आ गया कि सर बैंक ऑफ इंडिया PO ज्वाइन करें या फिर RRB PO चले जाएं। अब देखिए, अलग अलग सिचुएशंस है। अगर आप अपने ही स्टेट में हैं जहाँ से आपने RRB भरा है, अगर आप किसी और स्टेट से भरे हो, फॉर एग्जांपल आप रहते हो क्या बोल सकते हैं सेज झारखंड में, और आपने भर दिया है यूपी से या फिर गुजरात से या फिर महाराष्ट्र से, ऐसी जगह से जहाँ पे आप बिलोंग नहीं करते और आपका होम टाउन बहुत दूर है, तो इस केस में RRB PO चूज़ करना वैसे भी कोई समझदारी वाली चीज़ नहीं है।
क्लियर? जोश जोश में हम फॉर्म भर तो ज़रूर देते हैं, लेकिन ये इतनी समझदारी वाली चीज़ नहीं है। सेम स्टेट में तो एक अच्छा ऑप्शन क्रिएट होता है आरआरबी पीओ, कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस केस में ये भी देखा जाएगा कि भैया आपका क्या बोलते हैं जो अपना स्पॉन्सर बैंक है वो कौन है। क्योंकि देखिए आप माने इस चीज़ को या ना माने, आगे चल के आरआरबीज भी कहीं ना कहीं बैंक्स में मर्ज ही होंगे। क्योंकि जिस तरह से आरआरबीज बीच में मर्ज होने शुरू हुए थे, काफ़ी तेज़ी से मर्ज किए थे, तो माइट भी ये प्रोसेस आगे भी आपको देखने को मिल जाए। तो स्पॉन्सर बैंक कौन सा है ये भी मैटर करेगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये भी थोड़ा सा देखें, उसके बाद इस चीज़ के ऊपर कॉल लें। अब बहुत सारे बच्चों को ये डर है सर बैंक ऑफ इंडिया में जाएं या ना जाएं, क्योंकि ये प्राइवेटाइज होने वाला है और उसकी लिस्ट में नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कई बच्चे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गए हैं, सेम वहाँ पे भी वही डर है उनको, क्योंकि एक बीच में आए थे कि 4 बैंक्स के नाम आए थे, हालांकि वो ऑथेंटिक नहीं थे, ये भी मैं क्लियर करता हूँ। वो सिर्फ एक रूमर टाइप सी न्यूज़ थी, उसका सोर्स क्या है वो अभी तक अननोन है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके अगेंस्ट भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली है कि वो पूरी तरह से फेक है, तो इसलिए हम मान के चलते चलो आए भी होंगे। तो बच्चों का जो डर है कि सर प्राइवेटाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट हो जाएगा तो आप काम करना बंद कर दोगे या फिर आप अपने आप को ये समझ रहे हैं कि सर हमें कोई सर्वाइवल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बच्चों के माइंड में एक फियर आता है कि सर जॉब सिक्योर रहेगी कि नहीं, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट में हम जो चीज़ें सोचते हैं बस वो एक ही फ़र्क होता है, काम करने से कोई नहीं घबराता यार। जब आप इतनी मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, इट मीन्स आप कंपटीशन से या फिर वर्क प्रेशर से तो नहीं घबरा रहे हो, आप घबरा रहे हो सिर्फ और सिर्फ जॉब सिक्योरिटी से। क्योंकि प्राइवेट जिस तरह से जाने जाते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट वर्क फील्ड, कि भैया कंपटीशन बहुत कठोर होता है और जॉब सिक्योरिटी का कोई अता पता नहीं होता। आप चाहे कितने भी काबिल हों यार, हर ईयर तो परफॉर्मेंस में नहीं रह सकते ना, हर समय अपनी हर फेज में परफॉर्मेंस में रहना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों के मन में जो डर मेन होता है वो होता है सिक्योरिटी का। तो एक चीज़ समझाता हूँ दोस्तों, सिक्योरिटी प्राइवेटाइजेशन और उससे नहीं मिलती है। बैंक की जॉब जो सिक्योर होती है वो होती है बिकॉज ऑफ IBA, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन। इसके अंडर में जो भी बैंक्स आएंगे उनकी जॉब हमेशा सिक्योर रहेगी, चाहे वो PSU हो, चाहे कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि प्राइवेट भी हैं बट स्टिल उनका जॉब सिक्योर है। जैसे आपने सुना होगा फेडरल बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक के बारे में आपने सुना होगा, आपने साउथ इंडियन बैंक के बारे में सुना होगा। ये ऐसे बैंक्स हैं जो प्राइवेट भी है बट स्टिल दे वर्क लाइक दे आर ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। और इनका जो प्रॉपर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, इनके जो जॉब्स होती हैं वो बिल्कुल जैसे PSU वर्क करते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से होते हैं। इनके पर्क्स भी वैसे ही होते हैं, इनकी जॉब प्रोफाइल भी वैसी होती है और इनका वर्क कल्चर भी बिल्कुल PSU जैसा है बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन इन IBA। अब आप जिन बैंक से घबराते हो वो हैं HDFC, ICICI और एक्सिस। वो प्राइवेट बैंक IBA के अंडर में नहीं आते, इस वजह से वहाँ की जो जॉब होती है वो सिक्योर नहीं होती है। तो ये एक छोटा सा फर्क है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा तो आपकी जॉब सिक्योरिटी को डर हो जाएगा, तो बिल्कुल वो डरिए मत। वो प्राइवेट का नाम आते ही डर लगने लग जाता है, अगर क्या यार हमने तैयारी तो PSU बैंक की थी और हम प्राइवेटाइज हो गए हैं तो बड़ा ही अजीब लगने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। आपकी वर्क, हाँ थोड़ा देखिए, थोड़ा बहुत वर्क कल्चर में फ़र्क मिलेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आप एकदम क्या बोलते हैं कि एकदम ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक अच्छा ऑप्शन है, बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है यार, इतना मत सोचें। अच्छा ब्रांड है, बैंक भी बड़ा है, छोटा नहीं है, तो इसके अंदर काम करना हमेशा से आपके लिए बेहतर चीज़, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। क्लियर गाइज? तो प्लीज़ इसको कंसीडर करें, सिर्फ इस वजह से इसको ऑप्ट आउट मत करिए। बहुत सारे बच्चे इसी को लेके सोच रहे हैं कि सर ये प्राइवेटाइज हो जाएगा, मैं ऑप्ट करूं या नहीं करूं, इससे बढ़िया मैं RRB PO में जाता हूं। क्लियर? तो प्लीज़ केवल अगर ये रीज़न है तो प्लीज़ ऑप्ट आउट मत करिए, बिंदास बैंक ऑफ इंडिया PO में जाइए। क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो अपने जो कोर बैंकिंग है, देखिए RRB फिर भी आप रूरल एरियाज़ में ही रहेंगे अगर आप कंफर्टेबल है रूरल, क्योंकि यहाँ पे आप प्रमोट भी होंगे तब भी रूरल में ही रहेंगे। लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं इस तरह से काम करने के लिए, और ऐसा नहीं है रूरल एरियाज़ में ही बैंक्स होती है यार, सिटी के आउटस्कर्ट्स में भी होती हैं बैंक्स, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर रूरल में ही भेजा जाता है RRB में। यार कई ब्रांचेज ऐसी होती हैं जो सिटी के आउटस्कर्ट्स में होती है, ठीक है ना। तो आप सिटी से भी कनेक्ट रह सकते हो, ऐसा नहीं है RRB में गए तो सिर्फ रूरल एरिया ही मिलेगा। तो ये भी चीज़ें आप समझिए, आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में भी रूरल एरियाज़ में जाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर इट। तो इन दैट केस आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल पर्क्स काफ़ी बढ़िया होते हैं और बहुत मज़ेदार जॉब है दोस्त, तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट आउट फॉर इट। तो प्राइवेटाइजेशन जो डर है आपका, प्लीज़ उसको अपने दिमाग, अपने दिल और अपने किसी भी कॉर्नर दिमाग में है उसको निकाल दीजिए, ठीक हो गया। दूसरा जो डर है यार RRB में, जो मैं अभी बात कर रहा था कि सर RRB में हमेशा रूरल पोस्टिंग में ही रहेंगे,
तो कई बच्चों, ये किन बच्चों के मन में डाउट आ रहा है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये उन बच्चों के मन में डाउट होगा जिनका सिलेक्शन IBPS RRB PO में हुआ है। ये एक एक चीज़ें आप समझते जाएं। मैं बहुत जितना हमारा नॉलेज है या जितनी हमारी बच्चों से बातचीत है उसके हिसाब से मैं ये आपको बता रहा हूँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनका IBPS क्लरिकल निकला है, उसके अंडर में कोई बैंक उनको मिली है, PNB मिली है, बैंक ऑफ इंडिया मिली है, या फिर कोई भी अच्छी बैंक मिली है उन लोगों को, सेंट्रल बैंक है या कैनरा बैंक है, इस तरह से अच्छे बैंक्स मिले हैं, और IBPS RRB PO भी उनका निकला है। पर एक बात बताइए दोस्त, अगर आप सेलेक्ट हुए हैं PO और आपको मौका क्लरिकल में भी मिल रहा है, अगर आप क्लरिकल ऑप्ट आउट कर रहे हो, इसका मतलब ये है या तो आप रूरल पोस्टिंग से घबरा रहे हो, या फिर आप ये सोचते हो कि यार मैं बैंक में काम करूंगा। कईयों का लॉजिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि भैया मैं काम करूंगा एक PSU के साथ तो मुझे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, विद इन 2 ईयर और 3 ईयर में प्रमोट हो जाऊंगा। कई लोग ये लॉजिक देते हैं कि मैं इंटरनल प्रमोट हो जाऊंगा तो मैं ऑफिसर बन सकता हूं इंटरनली प्रमोट होकर आफ्टर 2-3 ईयर। क्लियर? तो देखिए, थोड़ा सा मैं इस चीज में नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, बट मैं इस चीज में क्लैरिटी आपको देना चाहता हूं। थोड़ा सा इस एंगल पे सोच के देखिएगा, ठीक है? एक बात बताइए, IBPS क्लैरिकल में बहुत सही बात है, आप एज ए क्लैरिकल कोई भी बैंक ज्वाइन करेंगे, आफ्टर 2 ईयर और 3 ईयर आपको PO की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यू आर एलिजिबल फॉर बीइंग अ PO, यानी इंटरनल में जैसे SBI में उसको ट्रेनिंग ऑफिसर बोला जाता है, ट्रेनिंग ऑफिसर TO बोला जाता है। बाकी बैंक की अलग अलग टर्मिनोलॉजी हो सकती है। आप इंटरनली भी प्रमोट हो सकते हैं थ्रू क्लैरिकल टू PO, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चों का ये लॉजिक होता है जो कि एकदम 100% ठीक है, ठीक है? लेकिन मैं एक छोटा सा फैक्ट फिगर आपके सामने रखता हूं। होता क्या है, मान लीजिए आप IBPS क्लैरिकल में सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? बैंक IBPS क्लैरिकल में, एक SBI का छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को, आपको समझ में आएगा। SBI में क्लैरिकल की जो वैकेंसी निकलती है तकरीबन 8,000 के आसपास निकलती है। PO की जो वैकेंसी निकलती है वो भी 2,000 के आसपास निकलती है। और जो इंटरनल ऑफिसर होते हैं TO, उनकी भी जो वैकेंसी होती है 1800 से 2000 के आसपास रहती है। थोड़ी सी PO से कम होती है बट लगभग उसके बराबर होती है। अब एक बात बताओ, आप सेलेक्ट हुए 2019 में, बैंक में गए, क्लर्क बन गए, 2021 में 2 साल आपके पूरे होंगे एंड नाउ यू आर एलिजिबल, नो इश्यू विद दैट। बट एक बात बताओ, आपके ग्रुप में ही 8,000 लोग हैं, आपके बैच में ही 8,000 लोग सेलेक्ट हुए एंड देयर इज अ वैकेंसी ऑफ TO ओनली फॉर 1800 और 2000, तो क्या सारे क्लैरिकल PO बनेंगे क्या? पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपके जो प्रीवियस बैच होगी, 2018 की भी बैच रही होगी, 2017 की भी बैच होगी, या 16 की होगी, 18 में तो नहीं आया था, 16 की बैच, तो इनके भी तो क्लैरिकल हैं, सारे PO थोड़ी बन गए हैं, वो भी ट्राई करेंगे। तो भैया कंपटीशन यहाँ पे भी रहेगा। तो अगर आप ये सोच से जा रहे हो 2 साल में ही मैं ऑफिसर अंदर बन जाऊंगा, तो जरूरी नहीं है वो 2 ही साल हो, या 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो 5 भी बन सकता है। अगर आप, क्योंकि अंदर भी प्रमोशन के लिए भैया आपको रिटन एग्जाम देनी होती है, और विच इज फॉलोड बाय इंटरव्यू, प्रॉपर इंटरव्यू। बात समझे मेरी? तो ऐसा नहीं है कि आप क्लर्क बन के गए और आपने बस 2 साल पूरे किए, जैसे ही 2 साल पूरे हुए वैसे ही आप लोगों को PO बना दिया गया, अंदर इंटरनल ऑफिसर बना दिया गया। भैया ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ प्लीज़, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों से जो मेरी बातचीत है उनको ऐसा लग रहा है उनकी सर्विस 2 साल की होगी और उनको TO बना दिया जाएगा। अरे भैया ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो कंपटीशन क्रैक ही नहीं कर सकते, आप इतने भी काबिल नहीं हो कि इन 2000 में आ जाओ। भैया आ सकते हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये कंपटीशन अंदर भी है, इतना आसान नहीं है जितना हम सोच के जा रहे हैं। तो यार एक बात बताओ, आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है एज ए PO जाने की, RRB में भले ही मिला हो, क्लैरिकल वैसे भी यार, अगर आपका सपना नहीं था बनना, PO ही था, आपने ऐसा तो है नहीं क्लैरिकल बन गए तो आपका जॉब पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, जॉब डन हो गया आपके लिए, तो आप RRB PO में डेफिनेटली जा सकते हो दोस्त। ऑप्ट आउट उसको करिए, उसको प्रायोरिटी दीजिए। हाँ वो एक अलग बात है, आपको रूरल में काम ही नहीं करना है अगर आप चाहते, क्योंकि आप पूरा टाइम अर्बन में रहे हो, आपने रूरल एरियाज में देखा ही नहीं है, आप सर्वाइवल नहीं कर सकते, देन ऑप्ट आउट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? लेकिन हमेशा आपकी प्रायोरिटी RRB PO को होनी चाहिए इन दैट केस, अगर आप दोनों एग्जाम्स में। तो ये जो लॉजिक बच्चे देते हैं, मुझे थोड़ा सा इस लॉजिक से थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि गलत लॉजिक है ये। अगर आप ये सोचते हो 2 साल में ही मैं PO बन जाऊंगा, तो वो थोड़ा सा गलत लॉजिक है भाई, क्योंकि यहाँ PO बनते हो, एक सैलरी में भी बड़ा फर्क है यार। RRB PO बनोगे, तकरीबन आपकी सैलरी, मैं बोलता हूँ पर्क्स वर्क सब मिला के अराउंड 40K रहेगी, और क्लैरिकल किसी भी बैंक में लग जाओ तकरीबन 25K के आसपास जाओगे यार। 15 से 20 हज़ार का यहाँ फर्क है, प्लस उससे एसोसिएटेड, PO से एसोसिएटेड पर्क्स अलग होते हैं, आपको रेंटल अलाउंस मिलते हैं एंड ऑल। क्लैरिकल में वो उतने नहीं हैं, तो पर्क्स का भी बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ पे आ जाता है, तो तकरीबन ट्वाइस आपको सैलरी मिलती है। तो क्यों आप इसको सेक्रीफाइस करेंगे?
सेकेंडरी आप चाहते हो क्या, नहीं यार मुझे एक अच्छा बैंक मिले, मैं एसबीआई में काम करूं, मैं आरबीआई में काम करूं, देन आरआरबी पीओ में जाइए। यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए भी अच्छा समय मिलेगा। कोई रूरल पोस्टिंग होती है जनरली, वहाँ पे समय निकल जाता है लोगों को पढ़ने के लिए जनरली, ठीक है। आपके ऊपर भी होता है, क्योंकि कई बार लोगों की ये मानसिकता भी रहती है यार एक बार जॉब आने लग गई और पैसा आने लग गया तो उनका पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। वो सोचते हैं यार बहुत पढ़ लिया, इतने टाइम से अपने शौक पूरे नहीं किए, चलो पैसा भी आ रहा है, थोड़ा खर्चा खुद पे करते हैं, नहीं तो कुछ समय बाद शादी वादी हो जाएगी तो उतना एंजॉय खुल के नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक लॉजिक बहुत सारे लोगों का होता है, ठीक है। तो बट मैं कहना चाहूँगा जो करियर ओरिएंटेड लोग हैं उनके लिए भी ये अच्छा ऑप्शन है यार, पीओ बनिए। और अगर आपको इसको इम्प्रोवाइज करना है, आगे तैयारी जारी रखिए यार, आप एसबीआई पीओ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलआईसी आता है, उसके अलावा और भी ऑप्शन है, आरबीआई असिस्टेंट है, आरबीआई ग्रेड भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कहा किसने कि आप यहीं रुक जाएंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, ज्वाइनिंग डायलेमा। ये एक बड़ी चीज है, इसके ऊपर बात कर रहा हूं। ये सिचुएशनल है थोड़ी सी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बहुत सारे लोग इसको शायद नहीं सोच रहे हैं। मैंने आज भी 3-4 लोगों से बात किया तो उनको ये चीज़ बताई मैंने, तब उनके दिमाग में ये बात खड़ी हो गई कि हाँ यार सर ऐसा भी हो सकता था, ये मैंने सोचा ही नहीं। चलिए अब एक छोटी सी सिनेरियो रखता हूँ लास्ट ईयर की, 2020 में, ठीक है। दो चीज़ें हुई थी कि भैया एसबीआई क्लरिकल की रिजल्ट आई थी दिसंबर मंथ में, ठीक है। एक सिचुएशन बता रहा हूँ, रियल सिचुएशन बता रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई क्लरिकल की दिसंबर में फाइनल रिजल्ट आई थी और जनवरी में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। सिचुएशन समझिएगा। उसी टाइम पे एक और बड़ा फॉर्म निकला हुआ था एफसीआई का। एफसीआई बहुत सारे लोगों ने भरा था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, ठीक है। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसके फॉर्म भरे थे, उनका भी रिजल्ट इसी के साथ आया था दिसंबर के आसपास। और इनका डॉक्यूमेंटेशन जो हुआ था फरवरी में हुआ था बच्चों का, और मार्च फर्स्ट वीक में हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका एसबीआई क्लर्क भी हुआ था और एफसीआई भी हुआ था, दोनों सिलेक्शन हुए थे, क्लियर। बट हुआ क्या, जब एफसीआई हो गया, एफसीआई एसबीआई क्लर्क से सैलरी वाइज भी बड़ा था, और ये बैंक है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो दोनों में इतना फर्क था। तो बहुत सारे लोगों ने एफसीआई को सेलेक्ट किया, एसबीआई की पोस्ट को जाने दिया कि नहीं इसको हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली जब इनकी ज्वाइनिंग आनी थी अप्रैल फर्स्ट वीक में, उससे पहले आ गए हमारे कोरोना भाई साहब। मार्च में पूरा देश लॉकडाउन में चला गया और इनकी पोस्टिंग अटक गई। तो वो बच्चे जिनका एसबीआई क्लर्क हुआ था, अगर वो ज्वाइन कर लेते जनवरी में, तो एटलीस्ट जो 8-9 महीने खाली बिताए लोगों ने, उस समय उनकी सैलरी मिल जाती ना। उन लोगों को बड़ा गम हुआ कि सर हमने वो 8-9 महीने भी वेस्ट कर दिए, सैलरी भी नहीं आई। एटलीस्ट अगर हमने एसबीआई ज्वाइन कर लिया होता, एफसीआई का मतलब डिसीजन बुरा नहीं था उनका, बट एक अनफोर्सिंग चीज़ फ्यूचर में एक ऐसी हो गई जिसकी वजह से आप 8-9 महीने के लिए अघोषित बेरोजगार बन गए, ठीक है ना। अघोषित बेरोजगार का मतलब जॉब हाथ में भी है बट ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ कोरोना। आई बात समझ में? वही डायलेमा अभी भी आने वाला है। अब मैं जैसे 2-4 बच्चों से मेरी बातचीत हुई, आईबीपीएस आरआरबी पीओ या आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल का ज्वाइनिंग अभी मिलने वाला है कुछ ही समय में, 1 वीक के अंदर, किसी का 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग है, ठीक हो गया। लेकिन आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, इनकी ज्वाइनिंग में अभी 3-4 महीने पड़े हैं, 2 महीने 3 महीने तो हैं ही हैं, ठीक है। कुछ बैंक बहुत जल्दी प्रॉम्प्ट करती हैं, लेकिन कुछ बैंक बड़े आराम से करती हैं, बैचेस बना के ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो कुछ बच्चों के लिए अभी भी 3 या 4 महीने का समय है। ऐसे बच्चे जिनका इन बैंक्स में हो रखा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा जल्दी से एक बार ज्वाइन कर लें, अगर आपको पहले इनकी ज्वाइनिंग मिल रही है तो। अगर कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, हालांकि बॉन्ड नहीं होता है, एक श्योरिटी अमाउंट हो सकता है। श्योरिटी अमाउंट का मतलब ये होता है आपको अपना जो क्या बोल सकते हैं आप उसको, जो नोटिस पीरियड होता है 3 मंथ्स का, वो फुल सर्व करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपको वो श्योरिटी अमाउंट पे करना होता है। तो ये बॉन्ड नहीं होगा, अगर आप अपना नोटिस पीरियड पूरा करके जाओगे तो फिर आपको कुछ पे नहीं करना होता। अगर पहले ज्वाइनिंग के एक बार रूल्स देख लेना, समझ लेना, अगर हो सके तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है। महाराष्ट्र में आप देख पा रहे हैं कि मिनी लॉकडाउन लग चुका है, ऑलरेडी लग चुका है। मैं पूना में हूँ तो पूना में अभी मिनी लॉकडाउन घोषित हो चुका है और केसेस डे बाई डे बढ़ रहे हैं। अभी ऑल इंडिया लेवल पे 80,000 केसेस हैं, उसमें से 8,000 केस पूना के अंदर है, यानी 10% ऑफ ऑल इंडिया। और महाराष्ट्र में तकरीबन 40-45,000 केसेस हैं। तो एक मिनी लॉकडाउन की सिचुएशन पूरे स्टेट में बनी हुई है और ये धीरे धीरे अदर स्टेट में भी स्प्रेड हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हो ही जाएगा कैसा, यू नेवर नो यार, क्योंकि अभी हम लास्ट ईयर ये सब चीज़ों को भुगत चुके हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो यार जिसके पास 2 पोस्ट हो, वो इस चक्कर में रह जाए,
और वो इसका वेट करे, तब तक कोरोना की वजह से फिर से ऐसी कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ हो जाए जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और उस वजह से ये चीज़ भी हाथ से निकल जाए और उसमें भी डिले हो जाए। ये जाएगा तो नहीं भाई, मिलेगा तो सही। अब जिनका FCI रुका था उन लोगों ने 8-9 महीने बाद ज्वाइन किया तो है, लेकिन अगर वो SBI ज्वाइन कर लेते 8-9 महीने, एटलीस्ट उनको एक एक्सपीरियंस भी मिल जाता, सैलरी भी मिल जाती है, और कोरोना के टाइम में आराम से कुछ ना कुछ उनकी सेविंग भी बन जाती है इस बहाने। बट वो चीज़ उनके साथ हो नहीं पाई। तो ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्वाइनिंग डायलेमा मैंने इसलिए रखा है। अगर किसी की जल्द ही ज्वाइनिंग आ रही है PO की, और अगर देर इज़ नो बॉन्ड एंड ऑल, तो ट्राई करें, ज्वाइन करें। अब इसमें कई बच्चे ये सोचेंगे, अरे सर अगर जिनका दूसरा हो रखा है अगर वो ज्वाइन कर ले तो वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। देखो, दो सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, आप अपना एंगल सोचें, बट एक मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, कुछ बच्चों के लिए ये हो सकता है। ये बात तो हो सकती है कि जिसका RRB PO अगर वो ज्वाइन कर लेगा। अब वैसे भी मेरे भाइयों, वेटिंग लिस्ट क्लियर होने में भी 8-9 महीने लगते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इमीडिएट RRB की ज्वाइनिंग आई, लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, अगले महीने उन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाल दी। ऐसा भी नहीं होता, समय लेती है वेटिंग लिस्ट भी। आपको ही पता है IBPS PO क्लरिकल की वेटिंग लिस्ट पूरा 1 साल बाद आती है, रिजर्व लिस्ट जो हम बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा इंपैक्ट इस पर नहीं गिरेगा, लेकिन कुछ लोगों की क्या बोल सकते हैं, दुविधा दूर हो सकती है। जिनको जॉब चाहिए ही चाहिए, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस है उनकी लाइफ में, तो उन लोगों को मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा, गो फॉर इट, ज्वाइन कर लीजिए जो पहले मिल रहा है। एक बार आपको वर्क कल्चर भी समझ में आ जाएगा, और अंदर जाने के बाद चीज़ें समझने में आसानी होती है। बाहर से जिस तरह से ओवरलुक करते हो आप, तो उसमें अलग फ़र्क हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर। दूसरा चीज़, कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरे फलाने को, आज की डेट में क्या होता है, 90% लोगों के रिलेटिव कोई ना कोई बैंक में काम कर ही रहा होता है। रिलेटिव, डायरेक्ट रिलेटिव भी नहीं तो कोई रिलेटिव का रिलेटिव या फ्रेंड का रिलेटिव, ऐसे कोई ना कोई लिंक मिल जाता है। वो बैंक का मैनेजर होता है, आप जाते हो उससे बातचीत करते हो कि सर मैं ये आपके, मेरा बैंक का ये पोस्टिंग मिला है, वो भी बड़े कॉन्फिडेंटली बोलता है, अरे आ जाओ मैं पोस्टिंग का देख लूँगा, ज्वाइनिंग का देख लूँगा। भैया कोई नहीं देखता है, किसी के हाथ में नहीं होती किसी की ज्वाइनिंग इतनी जल्दी से मैनिपुलेट करना। ये मैं आपको एक अपफ्रंट चीज़ बोलता हूँ। होता क्या है, मना कोई नहीं करता कि भाई मेरे से ये काम नहीं होगा, मना कौन करेगा, क्लियर। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। वो बेचारे ये सोचते हैं, जैसे मेरे एक स्टूडेंट की बात बताऊंगा। एक बंदा था, अपना स्टूडेंट था, उसका SBI क्लरिकल में सिलेक्शन हुआ, उसका IBPS क्लर्क में सिलेक्शन हुआ, ठीक है। अब वो रहता था राजस्थान बॉर्डर पे, और उसने वो फॉर्म भरा था गुजरात से, SBI क्लर्क, ठीक है, और IBPS क्लर्क उसने भरा था राजस्थान से। अब उसको चाहिए था SBI, क्योंकि SBI ब्रांड है। उसने सोचा यार SBI क्लर्क मेरा हुआ है सर, मैं SBI क्लर्क ज्वाइन कर लूँ। बट मैंने कहा तुम गुजरात में क्यों जाओगे, तुम राजस्थान से IBPS क्लर्क ज्वाइन करो, राजस्थान रहोगे, खुश रहोगे। तो उसने कहा नहीं सर, मेरे एक अंकल हैं, मेरे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड है, SBI में वो मैनेजर हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, तो उन्होंने कहा है मैं तुम्हें राजस्थान के पास में ही, क्योंकि राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे है, उसके आसपास कहीं पे पोस्टिंग करवा दूंगा। तो वो खुश हो गया, उसने खुशी खुशी ज्वाइन कर लिया, और ये अपॉर्चुनिटी उसने अपने हाथ से जाने दे दी। ठीक हो गया। अब उसको गुजरात का राजस्थान बॉर्डर तो नहीं मिला, बट महाराष्ट्र बॉर्डर मिल गया, यानी वापी, जहां से राजस्थान तकरीबन 14-13 घंटे की दूरी पे भी हो गया। और वो अब क्लरिकल की जो सैलरी होती है वो इतनी नहीं होती कि आप अपने घर से दूर रहो और वहाँ पे अपना खर्चा भी निकालो और घर को भी अच्छा खासा कुछ भेज सको। भाई फ्रैंकली बताता हूँ, भाई 25-30 हज़ार रुपये हाथ में आते हैं, 25 हज़ार के आसपास हाथ में आते हैं, ठीक है। कम भी नहीं होती है, ये भी कह देता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम होती है। 25 हज़ार एक अच्छा अमाउंट है स्टार्ट करने के लिए। बट होता क्या है, फिर आप जो प्लानिंग सोच के गए होते हो वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, क्लियर। तो उसके साथ वो चोट हो गई थी। तो ये ऐसा होता है, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अरे मैं तेरा ये करवा दूंगा, मैं तेरा, होता नहीं है, उतना आसान नहीं होता है। SBI इज़ अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो बैंक मैनेजर्स होते हैं उनको तो पता भी नहीं होता रिक्रूटमेंट आया कब है। उनको तो जब पोस्ट कर कोई नया बंदा आ जाता है उनकी ब्रांच में, तब उनको समझ में आता है कि अच्छा इस साल निकला था क्या ऐसा कुछ। उनको नहीं आइडिया हो रहा होता कि रिक्रूटमेंट क्या चल रहा है, किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें हैं। वो खुद का पोस्टिंग नहीं हैंडल कर पाते, आपका कहाँ से करवाएंगे यार। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, नहीं है, उन्होंने ट्राई किया होगा, बट हर किसी की सही अप्रोच लग जाए। इतने लोग हैं यार बैंक में, कोई कम एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं यार। SBI का स्टाफ तकरीबन 2.5 से 3 लाख है। हर किसी के अगर 40 रिलेटिव भी मार्केट में घूम रहे हैं, 3 × 40 हो जाता है आपका 1 करोड़ 20 लाख। कहाँ 1 करोड़ 20 लाख की आप सिफारिशें करते बैठते फिरेंगे भाई। तो थोड़ा सा ये चीज़ों को सोचें समझें, देन टेक योर कॉल, क्लियर। तो ये चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखिए। ज्वाइनिंग में ये सारी चीज़ें आप लोगों को हैम्पर करती हैं, क्लियर। एक और, ये भी एक बड़ा पॉइंट है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कम एज में हैं, 20, 21, 22 इस एज में हैं, उनको भी एग्ज़ाम क्रैक हुई है,
एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू फर्दर स्टडीज़। फर्दर स्टडीज़ का मतलब ये नहीं है कि MBA करना एंड ऑल, ये भी शामिल है उसके अंदर, लेकिन कई लोगों की ये भी उम्मीद होती है कि सर मुझे UPSC परस्यू करना है आगे। कई लोग चाहते हैं कि मैं RBI ग्रेड भी बनना चाहता हूँ सर आगे बढ़ के। कई चाहते हैं कि मैं RBI असिस्टेंट की तैयारी करूँ। कोई कहता है सर मैं SSC करना चाहता हूँ, मेरी जो ड्रीम जॉब है वो SSC का जॉब है, तो क्या मैं आगे पढ़ पाऊँगा? तो भैया ऐसा कंडीशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कईयों को ऐसा लगता है अगर मैंने एज अ PO ज्वाइन किया तो मुझे पढ़ाई को समय नहीं मिलेगा, तो मैं क्लरिकल जाना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, अगर आप इस तरह से हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है कि नहीं मुझे आगे करना ही है, ठीक है ना, तो आप डेफिनेटली ये चूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब आप एक बार जॉब में चले जाते हो ना, फिर सब टारगेट भूल जाते हैं, ड्रीम जॉब और ये सब कहीं चला जाता है। फिर आपको अपना काम दिख रहा होता है और जो हर महीने 25 तारीख को सैलरी का मैसेज आ रहा होता है वही आपकी दुनिया बन के रह जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है। और जो बोलते, कई बार मैंने ये भी बहुत बार सुना है कि सर हम बैंक में चले गए तो फिर आगे टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बैंक में गए हुए लोग कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो UPSC क्रैक किए हैं बैंक में जाने के बावजूद। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंक में SBI PO बन के भी यार RBI ग्रेड भी क्रैक किए, RBI असिस्टेंट निकाले आफ्टर बीइंग अ PO। कई लोगों ने SSC क्रैक किया आफ्टर बीइंग अ PO। ऐसा कुछ नहीं होता। मेन होता है आपका डिटर्मिनेशन क्या है। अगर आप अंदर जाके थोड़ी फैसिलिटीज़ मिल गई, पैसा जेब में आ गया, अगर आप वहाँ जाके पिघल गए तो फिर कैसे आप पढ़ाई करोगे यार, ये चीज़ें होती है। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये एक्सक्यूज़ देते हुए सुना है यार बैंक में प्रेशर है, काम है, सब कुछ है। आई डू एग्री यार। आप जाते हो सुबह 10 बजे और रात की 8 बज जाती है। भैया 9-10 रोज नहीं बजती है। ये जो सुनते हैं ना कि रोज, ये 8 भी रोज नहीं बजती है भैया। मोस्टली 7-7:30 बजे फ्री हो जाते हैं मैक्सिमम ब्रांचेस। अब कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर मेरे दोस्त है 9 बजे तक। भैया कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी एफिशिएंसी पे काम ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस, मैं भी SBI में PO था, उस टाइम पे भी हम यही सुनते थे यार 9 बज जाती है रात को। मैं तकरीबन 1.5 साल बैंक में था और मैं कभी भी 7-7:30 के मतलब आगे कभी बैंक में बहुत रेयर रुका, बहुत रेयर। कहाँ कभी कभी वर्कलोड होती है, मंथ एंड है या फिर मार्च एंडिंग है या फिर कोई स्पेशल ऑडिट वगैरह आ रही है बैंक में, तो अलग चीज़ है। अदरवाइज मोर ओवर जो डेली वर्क्स होते हैं, अगर आप प्लान करके कर रहे हैं पूरे दिन का काम, तो आराम से आप फ्री हो जाते हैं। तो आपके पास सुबह का भी समय मिलता है स्टडी करने के लिए। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएं 6 बजे से लेके 8-9 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये 3 घंटे हैं आपके पास। 1 घंटा तैयार होने के लिए बहुत होता है। और जनरली जो बैंक में अपॉइंट होते हैं वो आसपास ही रहते हैं, क्योंकि बैंक PO बन के गए हो तो आप होम रेंट पे ले सकते हो और आसपास ही लो ब्रांच के, जाके ट्रैवलिंग ही ना रहे कुछ। उसके अलावा अगर आप रात को 8 बजे भी बैंक से आ रहे हो, मैं एकदम एक्सट्रीम ले रहा हूँ, ये 9-10 बजे वाला एक्सट्रीम नहीं होता है, वो बहुत रेयर इंसिडेंट्स होता है, ठीक है। या फिर आपकी किस्मत खराब है कि आपका मैनेजर थोड़ा सा ढीला मिला हुआ है आपको, वो बहुत स्लो है, तो माइट भी आपको 8-9 बज सकता है बैंक के अंदर रोज बेसिस पे, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है भाई। तो 8 बजे भी अगर आप बैंक से फ्री होके 9-10 बजे भी पढ़ते हो, 10 से 12 भी अगर आप रात को समय निकालते हो तो पढ़ सकते हो मेरे दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं है कि PO बनूंगा तो आगे स्टडी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। लोगों को हमारे साथ में बैच में इतने सारे SBI PO हम जब बने थे, बहुत सारे लोगों ने मतलब RBI ग्रेड भी मेरे सामने 3 या 4 लोग बन चुके हैं हमारे, जब मैं था बैंक में तभी बन गए वो लोग। कोई बंदे ने कैट एग्जाम क्रैक कर लिया, दे गॉट IIMs एंड दे चले गए वो आगे। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आंखों देखे हैं मेरे, और आगे भी मैं देखता रहता हूँ जो बच्चे क्रैक करते हैं एग्जाम्स को, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ समझें, देखें। तो ऐसा नहीं है कि आप PO बन के गए तो पढ़ाई नहीं होती है, बहुत वर्कलोड रहता है यार। वर्कलोड प्राइवेट में भी काम करोगे उससे कहीं ज़्यादा वर्कलोड प्राइवेट में भी होता है, लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट में काम करके गवर्नमेंट जॉब क्रैक करते हैं मेरे भाई। तो प्लीज़ इन चीज़ों को फैक्टर मत बनने दीजिए अपने सिलेक्शन के। लेकिन इसमें आपको मजबूत अगर करना है, अपने मेंटली आप मजबूत बनिए, थोड़ा फिजिकली भी स्ट्रांग बनिए और मेंटली भी स्ट्रांग बनिए। तो आप आराम से अपने, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपका कुछ और ड्रीम है, आगे आप परस्यू करना चाहते हो उस ड्रीम को, तो डेफिनेटली यू कैन परस्यू विद बैंक जॉब ऑल्सो। ये कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कि बैंक जॉब में चले गए तो फिर आगे पढ़ाई नहीं होती। ये उन्हीं लोगों से नहीं होती है जो आसानी से डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज इन योर लाइफ। अगर आप बैंक में जाके थोड़ी सैलरी आनी शुरू हो गई और अगर आप सेटिस्फाइड हो गए उधर से, ठीक है ना, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान दें। ओके गाइज, सो आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर कुछ भी आपको लगता है कि यार कोई एंगल छूट रहा है या मिस हो रहा है, ठीक है, तो ज़रूर आप कमेंट करें, मुझसे बताएं, मैं ज़रूर उसको सूद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइज। चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।